बहुत याद आएगी, बहुत याद आएगी आप लोग की। बाय। अपने मम्मा पापा को छोड़ के जा रही हूँ। और यहाँ पे नानी के घर में ये अमरूद के पेड़ में एक अमरूद फला है सिर्फ। आंसू अंशु जब से आया है तब से वेट कर रहे हैं इसको तोड़ने के लिए, और आज हो रहा है इसका तोड़ने का शुभ मुहूर्त निकला है। तोड़ो, तीनों मिल के तोड़ेगा, तीनों मिल के तोड़ेगा। ओ टूट गया। दिखाओ दिखाओ अंशु दिखाओ, कितना बड़ा सा है। सिर्फ एक, हम तीनों ने तोड़ा। सिर्फ एक अमरूद फला। लास्ट दिन का मस्ती। मेरी बारी। ओ इससे तो ही नहीं रही, इससे अच्छा तो बच्चा कर रहा था। ए लो खुश। तो थोड़ा झाग करो फिर फूको। देखो अब मैं हाँ स्टार्ट। झाग से फूकना पड़ता है, फूक के थोड़ी होता है। देखो अरे वाह 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 वाह। जाने की तैयारी, संदेशा बना रही है मम्मी यहाँ। बेटी को संदेशा में हम लोग के क्या देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अरसा। अरसा ये पूरा चला आ रहा बहुत दिनों से ना मम्मी। तुम लोग के टाइम पे भी देते होंगे लोग, नानी देती थी तुमको, आज मम्मी दे रही हमको। हाँ मतलब कितना भी कुछ दे दे बट ये जरूरी होता है। संदेशा इसको बोलते हैं, संदेशा। लेने जाए तो भी ये बनता है, और बेटी जा रही हो तब भी लेके जाती है। समझी आशु? मैं भी आपको दूंगी। मैं नहीं जाऊंगी। आप अपने जब ससुराल जाओगे ना तो मैं भी दूंगी। शादी नहीं करूंगी। अच्छा शादी ही नहीं करोगे तो टेंशन खत्म, फिर तो अरसा बनाने की जरूरत नहीं मम्मा को, है ना। आज मम्मी सुबह से लगी हुई है। चलो मैं नानी की हेल्प करती हूँ। पकड़ो तो देखिए टेस्टी लगता है, बस चीनी और चावल दो चीज़ से बन जाता है ये, इसमें और कुछ लगाने की जरूरत नहीं। गुड़ चावल या फिर चीनी चावल। एक दो पूरा खा लो। खा लो फिर से, सब नानी का संदेशा है। तो यहाँ पे सब सामान ला के रखा है पैके, बैग नीचे, और ये रहा सब्जी ले जाने के लिए ग्वालियर, और ये रहा सामान, मुझे भी नहीं पता ये सामान में क्या है। और यहाँ पे बने खाने की चीज, वो सारे खाने ही की चीज है। ये सब तो जिसको हम लोग सबसे ज्यादा मिस करेंगे। देखो ऐसे ऐसे खुश रहती है ये, देखो देखो ये देखो, अच्छी आता है। ये लो बाबू, दूर से दूर से दूर से दूर से। हाँ हाँ दीदी 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 से बहुत खुश रहती है। आज से बहुत हैप्पी रहती है। दीदी के पास जाना। आजा बाबू आजा। देखो अंशु अब गोदी लेना सीख गया। भैया अच्छा नहीं लगता इसको। मैं अच्छी लगती हूँ, मैं अच्छी लगती हूँ। चलना है बुआ के घर, चलना है बेबी को, चलना है बेबी को, चलना है। चलेंगे अपन चलेंगे। चलो छोड़ दो। हाँ बेटा चलेंगे 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 चलेंगे। तो बहुत हंसी है। और ये है मेरी मम्मी का संदेश। अभी शाम होते होते और निकलेगा, अभी हो रहा है दोपहर के 1:30 बज रहा है, और अभी इतना जमा हुआ। ये एक बैग में कैसे आएगा वो पता नहीं है। सब्जी इतना देरी, जैसे मम्मी के यहाँ खेती होता है, सब पापा खरीद के लाए हैं सुबह से कि यहाँ पे फ्रेश सब्जी मिलता है, कम से कम 2 दिन तो तुम लोग फ्रेश खाओगे, इसलिए इतना सब्जी खरीद के लाए हैं। पापा फिर ऑफ ड्यूटी गए हैं। और यहाँ का ये कॉर्न भुट्टा, और ये सारा है सूखा इन लोग का मंचिन का आइटम, आंसू अंशु का, और ये अंशु का फेवरेट, लेकिन अभी अंशु को नहीं मिलेगा। सामने आप लड्डू, बूंदी लड्डू अंशु को बहुत पसंद है यहाँ का, तो ये नानी खरीदी है। और अंशु का ही फेवरेट ये है पापड़ी, है ना। लो ये तो बता ही दिया, अड़सा। और कुछ है मम्मी? अभी बहुत कुछ निकलेगा ना शाम तक, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है।
और यहाँ का फल अभी और चीज लाना बाकी है। और चीज लाना बाकी है। अनार और कुछ लाना बाकी नहीं, तो फिर अनार, एक बैग भी खरीद के दे केला। दो साथ में। बिस्किट। आएगा किसमें। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग को जाने का दिन आ गया है, 8-10 दिन पहले। और यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 3:30 और मौसम इतना खराब हो चुका है, मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत ही तेज बारिश की वजह से, मतलब मुझे लगता है ना कि मैक्सिमम टाइम मुझे जब जाना होता है ना तो मौसम ख़राब ज़रूर होता है। मैंने आज तक देखा है, चाहे वो कोई भी सीज़न हो, लेकिन जब मुझे जाना होता है ना तो मौसम ख़राब होता ही होता है। मतलब बारिश होगी, चाहे वो जून का महीना हो, और अभी तो फिर बारिश का मौसम ही है। तो पता नहीं, घर से हम लोगों को निकलना है 6 या 7 बजे ही निकलना होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा है। रुक जाता है तो ठीक है, लेकिन फिर भी रास्ता ख़राब हो जाएगा। हमारी ट्रेन तो है 10 बजे की, मतलब 10:15 बजे आएगी हमारी ट्रेन। धनबाद जाना हम लोगों को, जो कि यहाँ से कम 1.5 घंटे हम लोग को लगता है बोकारो से धनबाद जाने के लिए। तो 9:30 बजे पहुँचने के लिए हम लोग को कम से कम 7:30 बजे निकलना पड़ेगा, क्योंकि बारिश हो रहा है। नहीं तो 8 बजे भी निकलते तो चलता। तो 7-7:30 बजे तक घर से निकलना है, और लगभग सारा पैकिंग हो गया है। यहाँ पे मैं पैकिंग का भी काम कर रही हूँ। और अकेले जब जाना आना होता है ना तो ज़्यादा हेडक होता है, क्योंकि सारी चीज़ें फिर खुद ही करनी होती है, पैकिंग भी। और आसुंसु को मज़ा आया नानी घर में? मिस करोगे? किसको ज़्यादा मिस करोगे? करोगे सबसे ज़्यादा। और किट्टू को नहीं? किट्टू को सेकंड नंबर में। चलो मिलते हैं फिर शाम को, निकलते निकलते फटाफट सारा काम खत्म कर ले। तो बुआ जा रही है बेटा, आप रोओगे? नहीं रोगे? क्या बोलोगे? बाय फुआ, आना मेरे घर। जल्दी से आना मेरे घर, पक्का आएंगे। नहीं रोएगी ना? गुड गर्ल है। किट्टू को 2 दिन पहले से इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि रोना नहीं है, रोना नहीं है, तो ये पूरी सेटिस्फाई हो रहा है। किट्टू मिस करेगी बुआ को? कितना मिस करोगे? 3 मिस करोगे? बुआ भी 100 मिस करेगी। बहुत सारा बेटू को। लेकिन आप बस जिद मत करना, हाँ? गुड गर्ल बन के रहोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम क्या ला देंगे किट्टू के लिए? नहीं पता। किट्टू के लिए कुछ नहीं लाएंगे, कुछ नहीं। मिट्टू के लिए लेके आएंगे, किट्टू के लिए नहीं आएगा। किट्टू को पता ही नहीं है। ड्रीम हाउस, डॉल बैठने वाला। ओके, मैं हर बार आती हूँ, पता नहीं हर बार मौसम क्यों खराब होता है, मुझे समझ में नहीं आता है। तो ये है हमारा आखिरी दिन मिट्टू से मिलकर। छाता लेके बहुत तेज बारिश हो रहा है। देखो बारिश। चलो आ जाओ, चप्पल पहन लो बेटा। बाय मिट्टू, कैसे? ठीक है भाभी, अच्छा से रहिएगा। मम्मी हाँ, आशु बहुत मिस करेगी। सुनो, मैं प्यारी तो करूं। और यहाँ पे किट्टू बहुत रो रही थी, तो उसे मुझे मनाना पड़ा। बाहर निकाल के वो गाड़ी पे ही जाके बैठ गई थी कि मुझे भी जाना है। यहाँ जगह नहीं बेटा, कहाँ बैठेगी? चोट लग जाएगा। हम लोग को पहुँचा के फिर आ रहे हैं। हाँ, बाय नानी। हाँ, अच्छे से रहना बेटू। हाँ किट्टू, बाय नाना जी। जिद नहीं करना, सुनो, रोना नहीं। हाँ, बुआ फिर आएगी बेटा। सोना गुड्डू आगे देखिए, हंसने रही, मैं तो इतना बोलूँगा, हंसने लगती थी। सोना नहीं रोते बेटा, नहीं रोते। रोना नहीं बेटा, हाँ रोना नहीं। बाय हाँ हम लोग बाय चले जाएंगे। बाय मिट्टू, बाय। बहुत याद आएगी, बहुत याद आएगी आप लोग की। बाय बाय। और ये सबसे मुश्किल समय किसी भी लड़की के लिए, जब वो सब कुछ छोड़ के जा रही होती है तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब आदत सी हो गई है। ऐसा लग गया आपको बोकारो छोड़ के? अपने मम्मा पापा को छोड़ के जा रही हूँ।
हम लोग यहाँ पे समय से पहले स्टेशन पहुँच गए थे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी। हमारे साइड ही बारिश हो रही थी, इधर बिल्कुल अच्छा मौसम था, तो हम लोग बाहर ही वेट कर रहे थे। तो अभी हम लोग ट्रेन के अंदर बैठ गए हैं। ट्रेन अपने टाइम से बिफोर आ गई थी, लेकिन निकलती तो है टाइम से ही। तो भाई लोग निकल गया है यहाँ से, और हम लोग खाना वाना खा के आए थे, इसलिए ट्रेन के अंदर का कोई टेंशन नहीं है। केबिन में बहुत सारे लोग सो रहे थे, तो हम लोग ज़्यादा ज़ोर से बात भी नहीं कर रहे थे। तो अब हम लोग भी सो जाते हैं और मिलते हैं कल सुबह आपको, और दिखाते हैं कल का एक्सपीरियंस। गुड मॉर्निंग। तो हम लोग का ट्रेन में सुबह हो गया है, सब कोई फ्रेश हो गए हैं, और रात में अंशु बहुत मस्त वाली नींद सोया है। हम लोग को ऊपर वाली सीट यहाँ पे मिडिल वाली खाली मिल गई थी, अपनी तो नीचे वाली थी, मैं और आशु नीचे वाली में थी। और यहाँ पे सुबह का ब्रेकफास्ट चल रहा है, इनकी फेवरेट मटर पनीर और पूड़ी। तो रात का खाना बना हुआ है, तो वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए पहले हम लोग जो बना हुआ खाना है वो खाएंगे, और फिर दिन भर जो स्नैक्स है, जो मंचिंग कर लेके रखे हैं, वो लेते रहेंगे। तो हम लोग बाहर का खाना लेते नहीं हैं, कहीं जो होता है वही खाते हैं, और शाम को 4:30 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 9 बज रहे हैं, और पूरा दिन काटना बहुत ईजी, क्योंकि बहुत सारा पेंडिंग काम है वो करना है, और आज सुबह ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन करना है ट्रेन में ही। तो सोच रहे क्यों एब्सेंट करना है, यहाँ बैठे ही रहेंगे तो क्लास कर लेंगे, और मैं भी अपना फटाफट सारे काम खत्म करती हूँ। तो और इधर बारिश बहुत है, हम लोग अभी इलाहाबाद क्रॉस किए हुए 1.5 घंटा हो गया, इलाहाबाद स्टेशन। तो बहुत बारिश है, चारों तरफ बाढ़ ही दिख रहा है, यहाँ पे पानी पानी ही दिख रहा है सब जगह से। चलो देखते हैं आज दिन भर का सफ़र कैसा होता है। बोरिंग तो नहीं होगा, क्योंकि इतना थके हुए हैं, तो रेस्ट करना और काम भी इतना बचा हुआ है, तो सारे काम खत्म करने में भी टाइम लग जाएगा। चलो मिलते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं भी खा लेती हूँ, और फिर काम में लग जाते हैं, है ना। आज उन सुबह तो अभी टाइम है 10 बजे से क्लास है ना, 10 बजे से, अभी तो 9 बज रहे हैं। हाँ अबरा, ये अबरा नहीं आंसू, डबरा। बस हम लोग 15 मिनट में पहुँचने वाले हैं घर। कितना 15-20 मिनट बस। और जाने के समय आंसू का शक्ल कैसा था, और आने के टाइम मैं कैरम से खेलूंगा फ्रेश। उसको कैरम मिस कर रहा था, और पापा को मिस नहीं कर रहे थे। पापा को कैरम को अपने टॉयज को ज्यादा कि पापा को ज्यादा। तो अंशु तो एक बार भी नहीं बोला कि जाके पापा के साथ खेलूंगा, अभी बोल रहा है कैरम के साथ खेलूंगा। पापा के साथ ही तो कैरम खेल सकता हूं। 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं ग्वालियर। स्टेशन आने वाला है। ओनली 5 मिनट्स। अब बताओ स्टेशन में पापा आए होंगे कि नहीं? आए होंगे, लेकिन फोन तो किया ही नहीं पापा ने, वो तो ऑफिस गए थे। ऑफिस गए थे, वो खुद से आए होंगे। मतलब पापा को पता तो आते तो फोन करते ना, बताया नहीं अभी तक। वो सरप्राइज दे होंगे। सरप्राइज। हाँ। स्टेशन हम लोग पहुंच गए, स्टेशन आ गया। हम लोग का स्टेशन आ गया, ग्वालियर पहुंच गए। ये अपने घर। पापा कहाँ होंगे, देखते हैं कहाँ चले गए, आए हैं कि नहीं आए हैं। ओ माय गॉड, हम लोग कैसे जाएंगे घर? आए हैं, मैंने बोला ना। कहाँ आए, दिख ही नहीं रहे मतलब। रुक जाओ ना। कहाँ है? ओ शिट, अब हम लोग को खुद से जाना पड़ेगा। किधर है? फोन करो। अरे मामा। ये फाइनली हम लोग पहुंच गए ग्वालियर। और आज अंशु का एक्सपीरियंस बताओ, कैसा लगा पापा से इतनी दूर इतने दिन रह के? बहुत बुरा। और पापा का एक्सपीरियंस सबसे दूर रह के कैसा लगा? अच्छा लगा? मुझे तो बहुत मजा आया। मजा आया। अच्छा मजा आया। आज अंशु बहुत परेशान करते थे। अरे मजा आया तो मम्मा चलो। ओके, गाड़ी रोको। बाबा हाँ। गाड़ी रोको बेटा। आप स्टैंड लेके। फोन पे क्या बोलते थे आशु? मैं तो बहुत मिस कर रही हूँ। हाँ, मैं भी ठीक नहीं हूँ। मैं भी ठीक नहीं हूँ। जब आप पहुँच जाओगे तब मैं ठीक रहूँगा। और अभी क्या बोल रहे हो? ये था हमारा मतलब अकेले का सफर, जाने का भी और आने का भी। हम लोग सही सलामत पहुंच भी गए, मतलब वहां चले गए थे और यहाँ भी पहुंच गए। अब चैन में चैन आया। ये बोल रहे थे कि तुम्हारे जाने का मुझे खुशी नहीं है, जिस दिन वापस आ जाओगे सब सही अच्छे से, उस दिन से मुझे जो है असली खुशी होगी। तो आज है ना, हम लोग पहुंच गए। बहुत बड़ा अचीवमेंट है, अकेले जाके आ जाना।
ये रात में बात कर रहे, जब बोल रहे कि हिम्मत थोड़ा सा बनाए रखना, ये हिम्मत बनाए रखना, मेरे में तो हिम्मत है ही। हिम्मत की बात होती है, सब चीजें। बस आप अपना स्ट्रांग फील करोगे तो सब कुछ ही अच्छा ही होगा। अंदर से नर्वस रहोगे, फेस में नर्वस दिखेगा, तो फिर छोटी से छोटी जर्नी भी बहुत बड़ी लगने लगती है। सही बात है। ठीक है, आने वाला तो सफर पता ही नहीं चला, क्योंकि रात में बैठे रात भर सो गए, तो वो आधा जर्नी तो खत्म हो गया उसी में। और फिर सुबह उठे और उसमें भी फिर हम लोग मैं तो सो गई थी, 11 बजे ही सो गई थी, तो फिर 1 बजे उठे। आसुंसु का क्लास करके आसुंसु भी सो गए 11:30 बजे के बाद। तो फिर 1-2 बजे उठे और 2 बजे के बाद लगने लगा ठीक है और 3-4 घंटे तो है वो निकल जाएंगे। तो लगा कि बस 3-4 घंटे में हम लोग पहुंच गए। तो नहीं लगता मतलब हाँ, तो बस वो दिन में बैठ के फिर अगले दिन उतरना होना, तो वो पूरा रात काटना मुश्किल होता है। चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए इतना ही, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। बाय बाय। बाय बाय।